Hello students, now here I am going to start with vectors exercise 5.2. Before we start to exercise 5.2, we will see here first section formula. In section formula there are two formulas, internal division and external division. So start with the internal division. If capital R is a point, R vector is a position vector of this point. So if R divides segment AB internally in the ratio m is to n, then R vector is defined by what? M B vector plus n A vector divided by m plus n. यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दे रहा है यहाँ पे कि एक AB हमारे पास लाइन सेगमेंट है. इस लाइन सेगमेंट को ये जो पॉइंट R है इंटरनली डिवाइड कर रहा है यहाँ पे किसको? AB को इन व्हाट रेशियो m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ पे इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n. ओके, सो m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, where a vector, b vector, r vector are the position vector of the points capital A, B and R respectively with respect to origin. ठीक है, दिस इज वॉट इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला. कौन डिवाइड कर रहा है यहाँ पे? आर डिवाइड कर रहा है. तो आर जो भी डिवाइड करेगा बच्चों वो इक्वल हम बोलेंगे यहाँ पे. ठीक है, आर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे आर वेक्टर होगा, पी डिवाइड करेगा तो यहाँ पे पी वेक्टर होगा. जो भी डिवाइड करेगा दिस इज इक्वल टू वॉट? किसको डिवाइड कर रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी को कर रहा है यहाँ पे. तो उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन होगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. सिमिलरली एक्सटर्नल डिवीजन. ठीक है, अब इंटरनल में क्या करना है? फॉर्मूले में हमें प्लस लिखना है और एक्सटर्नल में क्या करना है? फॉर्मूले में माइनस लिखना है. ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, नाउ इफ आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m is to n, देन r इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए होल डिवाइडेड बाय m माइनस n. बराबर. यहाँ पे देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है. जो ये आर है इस ए बी को क्या कर रहा है? एक्सटर्नली बाहर की तरफ से डिवाइड कर रहा है. इन व्हाट रेशियो? m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? एम बी माइनस एन ए. एम एन इज वॉट ईयर? रेशियो, स्केलर बोल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, इतने एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज आर ईयर? आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन माइनस एन, वेयर ए वेक्टर, b vector and r vector are the position vector of the points capital A, B and R respectively with respect to what? Origin. सो एक्सटर्नल फॉर्मूला, इंटरनल फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट बच्चों सेम ही है. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? इंटरनल में प्लस करना है, एक्सटर्नल में यहाँ पे माइनस करना है. ठीक है, नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला. वी नो दैट व्हाट इज मिड पॉइंट. ठीक है, नाउ सी हियर if R is the midpoint of the line segment AB, then what is the ratio? M is to n is equal to what? 1 is to 1 means what? M equal to n. अगर R मिड पॉइंट होगा किसका? लाइन सेगमेंट का. A and B was what? Here लाइन सेगमेंट. अगर R इसका मिड पॉइंट है तो M इक्वल टू क्या होगा? N होगा बच्चों यहाँ पे. मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम हो जाएगा. वी कैन से व्हाट? 1 is to 1. बराबर है. तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास R क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे R इज व्हाट? R vector is equal to m b vector plus n a vector upon m plus n. This is what इंटरनल डिवीजन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे R जो है a b को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हमने यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिख लिया हुआ है. बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हियर R इज व्हाट? मिड पॉइंट. अगर ये मिड पॉइंट है तो m और n का दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम ही होगा यहाँ पे. ठीक है, इन व्हाट रेशियो? m is to n हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे बोल दिया 1 b वेक्टर प्लस 1 a वेक्टर अपॉन 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट? b वेक्टर प्लस a वेक्टर अपॉन 2 और वी कैन से a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2. ये किसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों? ये r का वैल्यू जाएगा. r का वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पे r मिड पॉइंट है. ठीक है, r क्या है यहाँ पे? मिड पॉइंट है. तो जो भी मिड पॉइंट होगा उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? वो पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? एक लाइन सेगमेंट का होगा. कौन से दो पॉइंट का? a और b का. तो हम उन दोनों के पॉइंट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2. ठीक है, दोनों के पॉइंट को प्लस करके, दोनों के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को प्लस करके 2 से हम डिवाइड कर देंगे. एंड दिस इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ R. R is a mid point. Now we will see some notes here with the help of internal division, external division and midpoint formula. First note क्या बोलता है यहाँ पे? If A, B and C capital are the points, small vector is what here? Position vector of given points. If A, B and C are the vertices of triangle ABC with a centroid G, then G is equal to what? A vector plus B vector plus C vector upon 3. ठीक है, वी नो दैट बच्चों कि अगर ABC क्या है? वर्टेक्स है. किसका? ट्रायंगल का है. तो उसमें एक सेंट्रॉइड होता है. व्हाट इज सेंट्रॉइड हियर?
सेंट्रॉइड इज व्हाट, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस थ्रू वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, जो कि क्या होता है यहाँ पे मीडियन को वो 2:1 के फॉर्म में डिवाइड करता है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एबीसी में 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, उसका सेंट्रॉइड जी है, तो जी को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर को प्लस करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे। सो जी सेंट्रॉइड कौन है, जी, सो जी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टेक्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। सेकेंड, if A, B, C and D are vertices of a tetrahedron with centroid G, then G equal to, अब यहाँ पे देखिए A, B, C, D 4 पॉइंट है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट दिया हुआ है, उन चारों का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर, ठीक है। अगर ये वर्टेक्स है किसके, टेट्राहेड्रन के हैं विद सेंट्रोइड G, देन अब यहाँ पे देखिए G है डिफाइन किया हुआ है, किसके लिए डिफाइन किया हुआ है, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, तो G इज इक्वल टू व्हाट, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर अपॉन 4। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड किया हुआ है। सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन में 4 वर्टेक्स है, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। नाउ सी थर्ड पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या बोलता है बच्चों कि अगर हमारे पास इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, हमें वहां पे सॉल्व करना है किसी लाइन सेगमेंट के लिए, अगर वहां पे हमारे पास रेशियो नहीं दिया रहेगा, क्या रेशियो इज नॉट गिवन, देन व्हाट वी डू हियर, लेट्स हियर, इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट्स आर डिवाइड सेगमेंट ए बी, देन इट इज कन्वीनियंट टू टेक इट इज व्हाट एज अ k:1। अगर हमें यहाँ पे इंटरनली या एक्सटर्नली रेशियो फाइंड आउट करने बोलता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा क्या करने वाले यहाँ पे k:1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्या रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, किस रेशियो में, m:n का फॉर्म क्या इंटरनली है या एक्सटर्नली के लिए, वो हमें नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, k:1 के लिए। अगर हमारे पास रेशियो फाइंड करने बोलता है लाइन सेगमेंट ए बी के लिए या किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए, तो हम वहां पे क्या करेंगे, रेशियो क्या लेने वाले बच्चों, वहां पे k:1 लेने वाले हैं, बराबर है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करने के बाद अगर मुझे k का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, पॉजिटिव मिलता है, देन द डिवीजन इज व्हाट, इंटरनल, ठीक है। अगर k का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है तो वो इंटरनल डिवीजन होगा। इफ k इज लेस देन 0 मीन्स व्हाट, नेगेटिव, देन द व्हाट डिवीजन इज अ एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ पे हम टेक व्हाट ratio k:1, we will try to solve by either internal division or external division. After solving you will get the value of k. If k is a positive, so there will be internal division. If k is a negative, there will be what, external division. It's depend on the value of k. So now with the help of this point, internal division, external division, midpoint formula, and there are 3 nodes, centroid of triangle, centroid of tetrahedron, and the what ratio for internal or external. We will see exercise 5.2. Exercise 5.2, question number first. Find the position vector of points R which divides the line segment joining the points P and Q, whose position vectors are 2i minus j plus 3k and minus 5i plus 2j minus 5k in the ratio 3:2. फर्स्ट इंटरनली एंड सेकेंड इज व्हाट, एक्सटर्नली। मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये जो पॉइंट R है, इस पॉइंट का हमें क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पॉइंट R है वो लाइन सेगमेंट PQ को क्या कर रहा है, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर रहा है। तो दोनों के लिए हमें क्या फाइंड करना है, इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, नाउ बिफोर स्टार्ट टू सॉल्व हियर, फर्स्ट बच्चों व्हाट वी डू हियर, हम कभी भी यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स दिए रहेंगे उसका पहले हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट विद, यहाँ पे कितने पॉइंट दिए बच्चों, मेरे पास P दिया है, Q दिया हुआ और यहाँ पे R दिया हुआ है। सो फर्स्ट वी विल सी हियर पोजीशन वेक्टर। सो राइट हियर व्हाट, लेट स्मॉल p वेक्टर, q वेक्टर and r वेक्टर be the position vector of the points capital P, R and Q respectively with respect to origin. With respect to origin, so therefore already we have a what is P vector here, 2i minus j plus 3k, ठीक है। What is Q vector here, minus 5i plus 2j minus 5k, बराबर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए डिवाइड कौन कर रहा है बच्चों, यहाँ पे R डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, व्हाट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। और हमारे पास यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है m:1 इज व्हाट, 3:2,
बराबर है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम विल से हियर लेट R divides the line segment what PQ internally in the ratio what of 3:2। in what ratio 3:2। ठीक है। सो विल से हियर देयरफॉर कौन डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, आर डिवाइड कर रहा है। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू किसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, यहाँ पे पी क्यू को डिवाइड कर रहा है। देन हाउ टू राइट हियर एम क्यू वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट एम प्लस एन। देखिए यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास पी है, ये क्यू है, कौन डिवाइड कर रहा है, आर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये एम है और ये एन हो जाएगा। तो हाउ टू राइट हियर एम क्यू प्लस एन पी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ओके, अब इसमें हम क्या करने वाले बच्चों, m का वैल्यू व्हाट इज m का वैल्यू है 3 इंटू क्यू। व्हाट इज क्यू है -5i प्लस 2j माइनस 5k प्लस n। व्हाट इज n, n इज 2 इंटू p। व्हाट इज p है 2i माइनस j प्लस 3k एंड देन डिवाइडेड बाय m प्लस n 3 प्लस 2। ठीक है, अब ओपन दिस ब्रैकेट बाय 3, ओपन दिस ब्रैकेट बाय 2। तो ये जगह बच्चों -15i प्लस 6j माइनस 15k प्लस 4i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 5 and this is equal to what, now we'll adding here, simplify -15i plus 4i is a minus 11i, then plus 6j minus 2j is what, plus 4j, minus 15 plus 6 is a minus 9k, this is what divided by 5। बराबर, ये हमारा r का वैल्यू हो जाएगा। सो व्हाट इज r हियर -11i प्लस 4j माइनस 9k डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, यहाँ पे फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ r। ठीक है, r का पोजीशन क्या होगा, स्मॉल r वेक्टर होगा, ये हमारा स्मॉल r वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा। और वी कैन से हियर r इज इक्वल टू -11/5i प्लस 4/5j माइनस 9/5k। in internally case this is the r। now same as here r का वैल्यू इन एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर्मूले सेम ही होंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बच्चों, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, सेकेंड लेट r divides the line segment PQ externally in the ratio 3:2। मतलब क्या, P Q पॉइंट है और R क्या कर रहा है, उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे रेशियो का जगह बच्चों, सो दिस इज M एंड दिस इज N। ठीक है, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, R वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास एम क्यू वेक्टर माइनस एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। अब यहाँ पे एम की वैल्यू कितना बच्चों अपने पास 3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू यार, क्यू का वैल्यू क्या अपने पास यहाँ पे -5i प्लस 2j माइनस 5k माइनस 2, एन का वैल्यू 2 है, देन p 2i माइनस j प्लस 3k। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। ओके, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट -15 प्लस 6j माइनस 15k 4i प्लस 2j minus 6k and divided by 3 minus 2 is a 1. Now simplify here, minus 15i minus 4i is a minus 19i.
plus 6 plus 2 is a plus 8j, minus 15 minus 6 is a minus 21k divided by 1. बराबर है. So we will say here therefore r is equal to what? minus 99 plus 8j minus 21k. So this is the position vector of point R if R is what? Divide line segment PQ externally in the ratio of 3:2. Question number second. Find the position vector of midpoints M joining the points L 7 minus 6 12 and end 5 4 minus 2. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए M क्या है? मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है? जब मैं L और N को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, वो मुझे यहाँ से मिड पॉइंट M मिलेगा और उस मिड पॉइंट का मुझे क्या फाइंड करना है? पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है. ठीक है. सो स्टार्ट विद योर फर्स्ट पोजीशन वेक्टर. हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं. सो आई विल से हियर लेट L M N वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर of the points capital L, capital M and capital N respectively with respect to origin. With respect to origin. So therefore what is L vector here? Point क्या है? 7 minus 6 12 दिया यहाँ पे. तो यहाँ से हमें L vector क्या मिल जाएगा बच्चों? 7i minus 6j plus 12k. And then what is small n vector here? 5i plus 4j minus 2k. ठीक है. अब यहाँ पे मिड पॉइंट कौन है? M है. So let here let capital M or we can say small vector be the midpoint of the line segment Ln. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट कौन है? M है. किसका मिड पॉइंट है? Ln का मिड पॉइंट है ना. सो विल से हियर देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है. व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला हियर? मिड पॉइंट कौन है? M. किसका मिड पॉइंट है बच्चों? Ln सेगमेंट का. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? L वेक्टर प्लस N वेक्टर डिवाइडेड बाय 2. मिड पॉइंट कौन है? M. तो M इक्वल टू किसका मिड पॉइंट है? Ln लाइन का. तो L वेक्टर प्लस N वेक्टर अपॉन 2. अब यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू क्या है? 7i minus 6j plus 12k plus what is n here? 5i plus 4j minus 2k and this is what divided by 2. Now we'll add here. 7 plus 5 is a 12i minus 6 plus 4 is a minus 2j. 12k minus 2 is a plus 10k and this is what divided by 2. ठीक है. डिवाइडेड बाई 2 हो गया. अभी देखिए 2 का मल्टीपल है तो सबको तीनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से डिवाइड कर तो क्या मिल जाएगा हमें? ये 6i minus j plus 5k. This is what M vector. And what is M vector here? Position vector of the midpoint. And what is question here? Find the position vector of the midpoints. Capital M means what? हमें small m bar find करना था. तो what is small m bar here? 6i minus j plus 5k. Question number 3. If the points A 3 0 P, B minus 1 Q 3 and C minus 3 3 0 are collinear, then find first the ratio in which the point C divides the line segment AB. Second, the value of P and Q. बराबर है. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है. वो क्या बोल रहा है? कोलिनियर है. अगर वो कोलिनियर है तो हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है. कौन सा रेशियो फाइंड करना है? यहाँ पे जहाँ पे C डिवाइड कर रहा है. किसको डिवाइड कर रहा है? लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है. ठीक है. अभी C क्या है? लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है. यहाँ पे इंटरनली कर रहा है, एक्सटर्नली कर रहा है, वो हमारे पास नहीं दिया हुआ है. बराबर है. अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड करता है वो क्या होता है बच्चों? कोलिनियर होता है. कोलिनियर ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, मतलब वो या तो इंटरनली डिवाइड होगा या फिर वो एक्सटर्नली डिवाइड होगा. बराबर है. बट यहाँ पे हम दोनों में से किसी एक को भी लेके स्टार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं. हमें यहाँ से रेशियो मिल जाएगा. ठीक है. बट बिफोर स्टार्ट विथ ईयर पोजिशन वेक्टर. यहाँ पे कितने पॉइंट दिए हमारे पास? 3 पॉइंट दिए यहाँ पे. फर्स्ट स्टार्ट विथ ईयर व्हाट?
let a vector, b vector, c vector be the position vector of the points capital A, B and C respectively with respect to origin. बराबर है. So from here I can say what is a vector here 3i. यहाँ पे क्या है 0 है तो 0 is what no need to write there, we will say here pk. ठीक है. यहाँ पे क्या है हमारे पास this is b vector. what is b vector here minus I plus qj plus 3k. उसके बाद हमारे पास क्या दिया बच्चों सी वेक्टर माइनस 3i प्लस 3j इज वॉट 0k. नो नीड टू राइट. इफ यू वांट राइट यू कैन राइट प्लस 0k. ये होने के बाद अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है रेशियो फाइंड करना है किसके लिए पॉइंट सी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है. बराबर है. चलो यहाँ पे मैं बोल देता हूं लेट पॉइंट सी डिवाइड्स द line segment AB internally in the ratio k:1. in the ratio k:1. as we know that अगर हमारे पास रेशियो नहीं दिया हुआ है हमें फाइंड करना है so I will take care about ratio k:1. बराबर है. चलिए so therefore अब यहाँ पे देखिए हमने इंटरनली बोला यहाँ पे so I will say here therefore by internal division क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है सी डिवाइड कर रहा है. वो इज डिवाइडिंग है सी डिवाइड कर रहा है. किसको डिवाइड कर रहा है ए बी को डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पे. तो इसके हिसाब से हमारा रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे के बी वेक्टर प्लस 1 ए वेक्टर डिवाइडेड बाय के प्लस 1. ठीक है. व्हाट इज द फॉर्मूला हियर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें सी वेक्टर क्या मिलेगा के बी वेक्टर मतलब यहाँ पे मेरे पास लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है ए है बी है कौन डिवाइड कर रहा है सी इन व्हाट रेशियो k:1. सो के बी वेक्टर प्लस 1 ए वेक्टर डिवाइडेड बाय के प्लस 1. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारे पास वैल्यू दिया यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का उसको हमें पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज सी वेक्टर हियर सी इज व्हाट माइनस 3i प्लस 3j इज इक्वल टू k इंटू बी वेक्टर. व्हाट इज बी वेक्टर हियर माइनस i प्लस qj प्लस 3k प्लस 1 3i प्लस pk डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ठीक है. नाउ व्हाट विल ओपन ब्रैकेट हियर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. सो इक्वल माइनस के आई प्लस क्यू के जे प्लस 3k के वेक्टर. ठीक है. बोथ आर डिफरेंट बच्चों. हाँ प्लस यहाँ पे 3i प्लस यहाँ पे pk. इस ब्रैकेट को हम 1 से ओपन कर रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ठीक है. ना अब यहाँ से हम क्या करेंगे आई वाले कंपोनेंट को साथ में रखेंगे जे को साथ में रखना के को साथ में रखना. तो यहाँ पे आई के पास क्या बच्चों देखिए यहाँ पे माइनस के और यहाँ पे 3 है तो आई विल से हियर 3 माइनस के आई. उसके बाद यहाँ पे जे वाले के पास देखिए यहाँ पे एक ही जे है सिंगल जे है तो आई विल से हियर क्यू के जे देन प्लस यहाँ पे के है और यहाँ पे के दिया हुआ तो यहाँ पे 3k और यहाँ पे p है तो आई विल से हियर 3k प्लस p k वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ठीक है. बराबर है. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ हियर माइनस 3i प्लस 3j. बराबर है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको स्प्लिट कर लेते हैं. सो माइनस 3i प्लस 3j इज इक्वल टू नाउ आई एम स्प्लिटिंग हियर 3 माइनस k i डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस क्यू के अपॉन k प्लस 1j प्लस 3k प्लस p अपॉन k प्लस 1 इज अ k वेक्टर. ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है हमारा आई जे के फॉर्म में है और यहाँ पे भी आई जे के फॉर्म में, मतलब ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, एंड दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है। सो बाय इक्वेटिंग ऑफ वेक्टर कॉम्पोनेंट, सो देयरफॉर बाय इक्वेटिंग ऑफ वेक्टर component. So from here I will get here what, I के साथ में -3 है, यहाँ पे I के साथ में क्या 3 माइनस के अपॉन k प्लस 1 है, तो I will say here -3 इज इक्वल टू 3 माइनस के अपॉन k प्लस 1, ठीक है। नाउ j विथ j, अब यहाँ पे j कितना है, j के पास क्या है 3 है, I will say here 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है q k अपॉन k प्लस 1, बराबर। नाउ थर्ड, यहाँ पे k तो दिया नहीं है, k कंपोनेंट का वैल्यू 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हमारे पास 3k प्लस p अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके हिसाब से फिर हम यहाँ से p और q का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ठीक है। फ्रॉम हियर आई विल से हियर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एंड से हियर दिस इज द थर्ड इक्वेशन, बराबर है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर फ्रॉम वन से क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 3 माइनस के अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो ये मुझे मिल जाएगा -3k -3 इज इक्वल टू 3 माइनस के, बराबर। अब यहाँ पे इसको शिफ्टिंग कर देते हैं, यहाँ पे ये -3 को मैं इसे लेकर चले जाता हूँ और ये 3 को इस साइड है, तो ये -3 इज इक्वल टू -k, दिस इज वॉट प्लस 3k, ये हो जाएगा बच्चों -6, ये हो जाएगा बच्चों 2k, -1 प्लस 3। सो फ्रॉम हियर वी कैन से k इज इक्वल टू -3। व्हाट इज k हियर, k इज -3। अब k का वैल्यू -3 मिल गया, तो अगर वी नो दैट विच इज वॉट लेस देन 0 है, सो आई कैन से हियर देयरफॉर पॉइंट C divides the line segment, point C divides the line segment, what इंटरनल ऑप्शनली, यहाँ पे लेस देन वैल्यू मिला ना, निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्सटर्नली होगा, एक्सटर्नली इन द रेशियो व्हाट 3:1, इन द रेशियो व्हाट 3:1। के का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव, के जब पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन आएगा, अगर निगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन आएगा, ठीक है। उसके बाद रेशियो क्या था हमारे पास k:1 था। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के का वैल्यू -3 मिला हुआ है, बराबर, यहाँ पे -3 नहीं लेना पे है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, जो भी वैल्यू आएगी के का निगेटिव या पॉजिटिव हो, यहाँ पे हमें पॉजिटिव में ही लिखना है, क्यों, क्योंकि माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है इंटरनल है या फिर वो एक्सटर्नल डिवीजन है, बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रेशियो मिल गया, व्हाट इज रेशियो हियर 3:1। नाउ सेकंड इज व्हाट हियर, अब हम के का p और q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, p और q का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फ्रॉम 2 व्हाट इज 2 हियर 3 इज इक्वल टू qk अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब इसमें k का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 3 इज इक्वल टू q -3 अपॉन -3 प्लस 1, सो दिस इज वॉट देयरफॉर 3 इज इक्वल टू -3q अपॉन दिस इज वॉट -2, ये -2 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस कैंसल, ये 3 कैंसल, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें 2 मिल जाएगा, बराबर, ठीक है। नाउ अभी p के लिए हम थर्ड से लेंगे यहाँ पे। नाउ फ्रॉम थर्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे बच्चों, 3k प्लस p अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर 3 इंटू -3 प्लस p अपॉन -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -9 प्लस p अपॉन -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, बराबर। ये यहाँ पे जाके 0 जाएगा, सो -9 प्लस p इज इक्वल टू 0, तो p इज 9, तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और इधर p 9 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4,
The position vector of a points A and B are 6a vector plus 2b vector and a minus 3b vector. A का position vector 6a plus 2b vector, B का position vector a minus 3b vector. If the point C divides AB in the ratio 3:2, then show that the position vector of C is what 3a minus b. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है? सी डिवाइड कर रहा है। अब वो किस में डिवाइड कर रहा है? इंटरनली एक्सटर्नली, वो हमारे पास नहीं दिया हुआ, बट रेशियो दिया हुआ। व्हाट इज रेशियो? 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पे इंटरनली एक्सटर्नली नहीं दिया रहेगा बच्चों, तो आप किसी आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली किसी से भी स्टार्ट कीजिए एंड यू कैन सॉल्व देयर। बराबर, तो स्टार्ट यहाँ पे करते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, सो आई विल स्टार्ट विद व्हाट? फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है, बट उसका पोजीशन वेक्टर क्या लेते थे नॉर्मली हम लोग? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। बट यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे इस वेक्टर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम कोई दूसरा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, जिसे आई विल से हियर लेट पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर of the points A, B and C respectively with respect to origin. With respect to what? Origin, मतलब हमने A के लिए P बोला है, B के लिए Q वेक्टर बोला है, C के लिए R वेक्टर बोला हुआ है। बराबर है, तो इसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों? What is P वेक्टर here? P वेक्टर is what here? 6A प्लस 2b वेक्टर। व्हाट इज q वेक्टर हियर? ठीक है, a के लिए p दिया हुआ है, b के लिए q दिया। व्हाट इज हियर? b a माइनस 3b वेक्टर। दिस इज व्हाट गिवन वेक्टर। a का हमने पोजीशन p बोला है तो p इक्वल टू हो जाएगा, b का हमने q बोला है तो हमारे पास q हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि c डिवाइड कर रहा है, किसको? a b को डिवाइड कर रहा है। बराबर है, सो आई विल से हियर व्हाट? लेट C पॉइंट है, इसका पोजीशन क्या है बच्चों? R. लेट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ठीक है, विच सेगमेंट हियर? AB इन द व्हाट रेशियो? इन द रेशियो ऑफ व्हाट? 3:2। 3:2। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे? देयरफॉर R वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अब यहाँ पे देखिए किसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों हम लोग? पॉइंट ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है? सी डिवाइड कर रहा है। व्हाट रेशियो? 3:2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये 3 बी के पोजीशन से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ए के पोजीशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बराबर, बी का पोजीशन क्या है? क्यू है, तो आई विल से हियर 3q वेक्टर प्लस 2p वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे q और p की वैल्यू को लाके पुट कर देते हैं यहाँ पे। So 3 into q, what is q here? a minus 3b. So a vector minus 3b vector plus 2 into p vector. What is p vector here? 6a vector plus 2b vector divided by 3 plus 2 is a 5. ये 5 हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ये क्या मिल जाएगा बच्चों आपको यहाँ पे? दिस इज 3a वेक्टर माइनस 9b वेक्टर, दिस इज 12a वेक्टर प्लस 4b vector and divided by what here? 5, which is equal to 3a plus 12a is what? 15a vector minus 9 plus 4 is a minus 5a vector divided by 5। अब यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीपल है तो उसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये 3a वेक्टर माइनस b। ये किसका वैल्यू जाएगा बच्चों? r वेक्टर का वैल्यू जाएगा। ठीक है, व्हाट इज r वेक्टर हियर? 3a माइनस b वेक्टर। और हमें क्या प्रूफ करना था यहाँ पे कि शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ c इज व्हाट? 3a माइनस b। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ c क्या है हमारे पास? r वेक्टर ही है ना, तो r की वैल्यू क्या मिल गई? 3a माइनस b मिल गया यहाँ पे। सो व्हाट इज हियर? r इज 3a माइनस b। सो आई विल से हियर देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ c इज 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ओके, question number 5, prove that the line segments joining midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram। यहाँ पे क्या करना बच्चों? हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है, उस क्वाड्रिलेटर के चारों साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक नया क्वाड्रिलेटर मिलेगा, और वो कौन सा फॉर्म होगा बच्चों? पैरेललोग्राम। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सी
डायग्राम में कैसा दिखाता है बच्चों, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी को हमने कोऑर्डिनेटर लिया हुआ है। अब हर एक साइड के मिड पॉइंट को, जैसे यहाँ पे पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है, एस ए डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर इस मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, एक पैरेललोग्राम मिल रहा है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो भी मिड पॉइंट है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। तो ज्वाइन करने के बाद जो एक मुझे नया कोऑर्डिनेटर दिखाई दे रहा है ये अंदर वाला, वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट विथ योर पोजीशन वेक्टर। हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बच्चों, टोटल 8 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 8 को क्या करेंगे, फर्स्ट आई विल राइट योर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो स्टार्ट योर से हियर, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, पी वेक्टर, Q vector, R vector and S vector be the position vector of the points capital A, B, C, D, P, Q, R, S respectively, ठीक है, with respect to origin. Now I will say P, Q, R, S is what, midpoint of the adjacent sides. So I will say here later points P, Q, R and S be the midpoints of the sides. Which sides? P किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, उसके बाद Q किसका है, बी सी का, देन R इज वॉट फॉर सी डी, एंड S किसके लिए है, ए डी के लिए है, ए डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पी क्यू आर का दिखा दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिखा दिया हुआ है। सो आई विल से हियर देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। P किसका मिड पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, सो P वेक्टर, P किसका मिड पॉइंट है, P किसका मिड पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ए बी का है। तो अगर P ए बी का मिड पॉइंट है, सो द फॉर्मूला हियर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, बराबर है। इसी तरीके से हमारे पास Q वेक्टर दिया हुआ है। Q वेक्टर किसका मिड पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे बी सी का है। तो क्या जाएगा बच्चों, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2 जाएगा, ठीक है। नाउ आर वेक्टर, व्हाट इज आर वेक्टर, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, डी सी और सी डी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 2, एंड फाइनली एस किसका मिड पॉइंट है, ए डी का यहाँ पे। सो एस इज इक्वल टू वॉट, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन 2। यहाँ पे 4 पॉइंट जो हमारे पास, 4 के चारों का मिड पॉइंट है, किसके, साइड्स के हैं। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे हमने पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर और एस वेक्टर का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल ट्राई टू प्रूफ हियर, जो पी क्यू आर एस है क्या है, पैरेललोग्राम है। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी हियर, पैरेललोग्राम, उनके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो आई विल प्रूफ हियर व्हाट, कि जो पी क्यू है ये पैरेलल किसको है, एस आर को पैरेलल है, बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पे जो क्यू आर है ये किसको पैरेलल होगा बच्चों, पी एस को पैरेलल होगा। अगर ये पैरेलल हो गए तो व्हाट, दिस पी क्यू आर एस इज व्हाट, पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर आई विल फाइंड आउट पी क्यू वेक्टर। सो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर, व्हाट इज पी क्यू वेक्टर हियर, क्यू माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, व्हाट इज क्यू हियर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2 माइनस पी वेक्टर, व्हाट इज पी वेक्टर हियर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये माइनस हो जाएगा। सो वी विल से हियर व्हाट, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल से हियर, सो देयरफॉर व्हाट इज पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट हियर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन 2, बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम पी क्यू मिलने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, अभी यहाँ से एस आर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे यहाँ से, अभी हम एस आर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ एस आर, व्हाट इज एस आर, एस आर इज व्हाट, आर माइनस एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज ए सी प्लस डी अपॉन 2, व्हाट इज एस हियर, ए प्लस डी अपॉन 2। तो यहाँ पे हम बोल देंगे सी प्लस डी अपॉन 2 माइनस एस इज वॉट ईयर, ए प्लस डी अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों। आई विल से ईयर सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी अपॉन 2,
तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एस आर क्या मिल जाएगा बच्चों, एस आर इज इक्वल टू वॉट, सी माइनस ए अपॉन टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पी क्यू का वैल्यू क्या मिला आपको यहाँ पे, सी माइनस ए अपॉन टू, व्हाट इज एस आर हियर, सी माइनस ए अपॉन टू। सो कहने से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल, बराबर है। आई विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 PQ वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, SR वेक्टर। ठीक है, अभी दोनों देखो वेक्टर बच्चों यहाँ पे क्या है, इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा बच्चों, सो देयरफॉर व्हाट PQ इज पैरेलल टू व्हाट, SR वेक्टर। PQ इज व्हाट पैरेलल टू व्हाट, SR वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि जो PQ है किसको पैरेलल हो गया बच्चों, यहाँ पे SR को पैरेलल हो गया, बराबर है। और वी कैन से हियर यहाँ पे PQ क्या है, इसका स्केलर मल्टीपल, व्हाट इज स्केलर मल्टीपल हियर 1, यहाँ पे 1 भी है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि PQ क्या है, स्केलर मल्टीपल है, तो इसके लिए क्या जाएगा, ये पैरेलल पे जाएगा, बराबर ना। अब ये होने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, PS एंड QR के पास जाएंगे, बराबर है। सो नाउ PS वेक्टर, व्हाट इज PS वेक्टर हियर, S माइनस P। अब S माइनस P करना है, यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है, A प्लस डी अपॉन टू, व्हाट इज P हियर, A प्लस बी अपॉन टू। तो S माइनस P करना है, S इज व्हाट हियर, A प्लस डी अपॉन टू माइनस P, A प्लस बी अपॉन टू। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट हियर, ये जाएगा A प्लस डी माइनस A माइनस बी अपॉन टू, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज PS वेक्टर इज व्हाट, D माइनस बी अपॉन टू, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब PS मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे QR फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ QR इज व्हाट हियर, R माइनस Q। व्हाट इज QR, R माइनस Q। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R हियर, R वी हैव अ C प्लस डी अपॉन टू माइनस Q, व्हाट इज Q, B प्लस C अपॉन टू। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो आई विल सब्ट्रैक्ट हियर C प्लस डी माइनस बी माइनस C अपॉन टू। यहाँ से C कैंसल, सो आई एम गेटिंग व्हाट हियर, QR इज इक्वल टू D माइनस बी अपॉन टू, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ से 4 और 5 से हम क्या बोल सकते हैं कि PS किसको इक्वल है, QR को इक्वल है। सो आई विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम 4 एंड 5 PS इज इक्वल टू व्हाट, QR वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है, सो आई विल से हियर PS इज व्हाट पैरेलल टू QR वेक्टर, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब इस PQRS के कोऑर्डिनेटर के लिए उसके अपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए, बराबर है। आई विल से हियर फ्रॉम 3rd एंड फ्रॉम 6, सो देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 6 opposite sides of quadrilateral PQRS is a parallel. Opposite sides of what, quadrilateral PQRS is a parallel. So therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. So we'll see here what, hence proof. Question number 6. D and E divide sides BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3 respectively. Find the position vector of the points of intersection of AD and BE and the ratio in which this point divides AD and BE. ठीक है, यहाँ पे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल व्हाट ABC। हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया हुआ, ट्रायंगल व्हाट ABC। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, जो D एंड E डिवाइड साइड्स BC। D किसको डिवाइड कर रहा है, BC को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, D BC को डिवाइड कर रहा है, और E किसको डिवाइड कर रहा है, CA को डिवाइड कर रहा है, बराबर है, CA को डिवाइड कर रहा है। इन व्हाट, ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन द रेशियो 2:3। मतलब D जो है BC को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और E जो है CA को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड BE। ठीक है, AD को ज्वाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ से,
AD और BE की जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। किसका, चलो हमने यहाँ पे P बोल दिया हुआ है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, P का हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है। और साथ में क्या बोलता है, एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स AD एंड BE। ये जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो P है AD को इन व्हाट रेशियो एंड P जो है BE को इन व्हाट रेशियो दे आर डिवाइडिंग। सो यू हैव टू फाइंड हियर व्हाट, P का पोजीशन वेक्टर एंड इसका AD का और BE का रेशियो भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट ईयर पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए हुए पहले उनका क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। सो यहाँ पे A B C D E P टोटल 6 पॉइंट्स है। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, लेट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर, E वेक्टर एंड P वेक्टर be the position vector of the points capital A, B, C, D, E and P respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली है, बराबर है ना। स्टार्ट विद ईयर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो D है BC को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, बट ऑब्वियसली इंटरनल डिवीजन होगा। ये E क्या है, AC को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इन व्हाट रेशियो, 2:3 में कर रहा है यहाँ पे, बराबर। नाउ आई विल से हियर, नाउ हियर D and E divides BC and CA, BC and CA in the ratio 2:3। in the ratio what here, 2:3, बराबर है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे D किसको डिवाइड कर रहा है, BC को डिवाइड कर रहा है। सो D वेक्टर इज इक्वल टू BC को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे बच्चों, 2C वेक्टर प्लस 3B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 + 3 एंड E डिवाइड कर रहा है। E किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे बच्चों, E CA को डिवाइड कर रहा है। E किसको डिवाइड कर रहा है, CA को डिवाइड कर रहा है। व्हाट रेशियो, 2:3। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पे E वेक्टर इज इक्वल टू 2A प्लस 3C अपॉन 2 + 3। अब ये होने के बाद अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे P का पोजीशन फाइंड आउट करना है और साथ साथ में इनका रेशियो भी फाइंड आउट करना है, बराबर है। चलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं क्या, लेट व्हाट P बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट AD एंड BE, बराबर। सो लेट हियर विल से लेट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, of AD and BE, AD and BE। मतलब ये जो पॉइंट है दोनों के लिए सेम यहाँ पे होगा, बराबर है ना। इसका पॉइंट क्या, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा दोनों के लिए यहाँ पे, ठीक है। अब P क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे चलिए मैं ये बोल देता हूँ कि ये जो पॉइंट P है AD को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। क्या, इंटरनल डिवाइड कर रहा है। इन व्हाट रेशियो, रेशियो तो हमारे पास दिया नहीं है। चलो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये मुझे क्या डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये मुझे m/1 में डिवाइड कर रहा है। किसमें, m/1 में डिवाइड कर रहा है। तो आई विल से लेट P इज व्हाट, डिवाइड द साइड AD इन व्हाट रेशियो, m/1 में। सिमिलरली यार P किसको डिवाइड कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है इन व्हाट रेशियो, n/1 में, बराबर है। जब हमें रेशियो पता ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे बच्चों, m/1 बोल देंगे इसके लिए, और इसके लिए क्या बोल देंगे, n/1 बोल देंगे, ठीक है। सुनाओ अब यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बच्चों, सो लेट P divides the line segment AD and BE in the ratio what ratio, m/1 and n/1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो P है AD को डिवाइड कर रहा है इन व्हाट रेशियो, m/1 में डिवाइड कर रहा है। ये जो P है B को डिवाइड कर रहा है इन व्हाट रेशियो, n/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो इसके हिसाब से हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे P डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू, P किसको डिवाइड कर रहा है, AD को डिवाइड कर रहा है इन व्हाट रेशियो, m/1 में डिवाइड कर रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, A वेक्टर प्लस MD वेक्टर अपॉन m+1 एंड सेम उसी तरीके से P किसको डिवाइड कर रहा है, B को डिवाइड कर रहा है। सो P वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट,
बी ई इनवर्ट रेशियो n/1 में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, बी वेक्टर प्लस एन ई वेक्टर अपॉन व्हाट, n+1 और 1+n हो जाएगा। तो ये हमारा p का वैल्यू है, ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, p का वैल्यू हो जाएगा, बराबर है। बट दोनों क्या है, p सेम ही है यहाँ पे, बराबर है। तो कहने से दिस टू आर इक्वल, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर a वेक्टर प्लस md वेक्टर अपॉन m+1 इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस ne वेक्टर अपॉन n+1। ठीक है। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, ये d और ये e, इन दोनों का वैल्यू हम वहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने d वेक्टर का वैल्यू पुट कर दिया हुआ 2c वेक्टर प्लस 3b वेक्टर अपॉन 5। यहाँ पे हमने e वेक्टर का वैल्यू पुट किया हुआ 2a प्लस 3c वेक्टर अपॉन 5d वेक्टर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आई विल से हियर व्हाट, देयरफॉर, अब इसको, इस ब्रैकेट को मैं n से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैं n से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, बराबर है। और इसको 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई एम गेटिंग व्हाट, 5a वेक्टर प्लस 2mc वेक्टर प्लस 3mb वेक्टर अपॉन 5 इंटू m+1 इज इक्वल टू सेम थिंग हियर, ये हो जाएगा 5b वेक्टर प्लस 2na वेक्टर प्लस 3nc वेक्टर अपॉन 5n+1। ओके, नाउ आई विल अरेंज हियर, ये 5 यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको मैं ABC के अरेंज के फॉर्म में करता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट, 5a वेक्टर प्लस 3mv वेक्टर प्लस 2mc वेक्टर डिवाइडेड बाय m+1 इज इक्वल टू सेम हियर 2na वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 3nc वेक्टर डिवाइडेड बाय n+1, बराबर। अब ये होने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो देयरफॉर वी विल गेट हियर 5 अपॉन m+1 a वेक्टर, 3m अपॉन m+1 b वेक्टर, 2m अपॉन m+1 c वेक्टर इज इक्वल टू सेम ईयर, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 2n अपॉन n+1 a वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन n+1 b वेक्टर प्लस 3n अपॉन n+1 c वेक्टर, बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, देखिए यहाँ पे a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, वी विल इक्वेटिंग हियर। ठीक है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे लिए सेम हो जाएगा, बराबर। सो नाउ देयरफॉर बाय इक्वेटिंग, अब यहाँ पे देखिए हमने इक्वेटिंग किया है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, 5m+1 इज इक्वल टू 2n अपॉन n+1, फिर यहाँ से b के लिए 3m अपॉन m+1 इज इक्वल टू 5n+1। ठीक है, देन थर्ड 2m अपॉन m+1 इज इक्वल टू व्हाट, 3n अपॉन n+1, बराबर है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडिंग बाय 3, 1 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, बराबर है। तो 1 क्या है हमारे पास, 5 अपॉन m+1 इज इक्वल टू 2n अपॉन n+1, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये 2m अपॉन m+1 और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ये 3n अपॉन n+1। ठीक है, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड किया तो यहाँ से m+1 कैंसिल हो जाएगा, ये n+1 ये n+1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज व्हाट हियर, विच इंप्लाइज क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, 5 अपॉन 2m इज इक्वल टू 2n अपॉन 3n। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये n भी कैंसिल हो जाएगा और उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो आई विल से देयरफॉर व्हाट, 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 4m। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 अपॉन 4। अब ये m की वैल्यू हमें क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ पे 15 अपॉन 4 मिल गया है। जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पे फ्रॉम द फिगर
m:1 था यहाँ पे, तो p किसको डिवाइड कर रहा था, AD को, इन व्हाट रेशियो, m:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि p इसका रेशियो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 15:4 हो जाएगा। सो आई विल से हियर देयरफॉर p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट किसको, AD को, इन द रेशियो व्हाट इज द रेशियो हियर 15:4। ठीक है, ये P ने AD को डिवाइड किया हुआ है। सिमिलरली आई विल ट्राई टू फाइंड व्हाट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट व्हाट AE के लिए। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर हमने इसके पहले क्या किया था, 1 को 3 से डिवाइड किया था। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, 2 को 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 2 को 3 से डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से n का वैल्यू मिलेगा, वो n का जाएगा रेशियो जाएगा फॉर BE के लिए। सो नाउ व्हाट हियर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2/3। सो नाउ सी इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड किया हमने यहाँ पे, तो हमें ये फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे। अब इस फॉर्म से हम m+1 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से n+1 कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग व्हाट हियर 3m/2m इज इक्वल टू 5/3n। यहाँ से ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जाएगा ये बच्चों 9n इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर 10/9। व्हाट इज n हियर 10/9। तो फ्रॉम द फिगर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो ये p है BE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, n:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो व्हाट इज n हियर 10/9। सो आई विल से हियर देयरफॉर p divides the line segment BE in the ratio 10:9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन क्या दिया था यहाँ पे कि हमने रेशियो तो फाइंड कर लिया, किसके लिए, रेशियो ऑफ AD के लिए, रेशियो ऑफ B के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। बट अभी तक हमारा क्वेश्चन क्या बाकी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट AD एंड BE का, मतलब यहाँ पे हमें P का पोजीशन भी फाइंड आउट करना बाकी है। बराबर है। सो लेट्स सी हियर, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी हमने P का वेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ था। ये P किसके लिए था, AD को डिवाइड कर रहा था, ये P किसके लिए था, BE को डिवाइड कर रहा था। दोनों में से किसी को हम यहाँ पे चूज करके उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से हमें P का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए चलिए, जैसे मैं यहाँ पे P को ये लेता हूँ a+md/m+1, इसमें मैं क्या करूंगा, D का वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, व्हाट इज डी देयर 2c + 3b/5, ये वैल्यू थी यहाँ पे, हम इसको पुट करके इसमें m का वैल्यू भी पुट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। बराबर। So now I will say here, now P vector is equal to what, A vector plus MD vector upon m+1, and this is equal to what, यहाँ पे हम बोल देते हैं A vector plus M की वैल्यू कितनी हमारे पास बच्चों यहाँ पे, what is M here 15/4। so 15/4 into D vector, what is D vector here 2c vector plus 3b vector upon 5, and then divided by m+1, what is m+1 here 15/4 plus 1। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा बच्चों हमें यहाँ पे, A वेक्टर प्लस दिस इज 2c वेक्टर, इसको 15 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 13c वेक्टर प्लस 45b वेक्टर अपॉन दिस इज 20 and whole divided by this is what 19/4। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके लिए। ये हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से 20a वेक्टर प्लस 30c वेक्टर प्लस 45b वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय ये 20 आगे नीचे मल्टीप्लाई जाएगा, सो 20 × 19/4। बराबर, तो ये 4 1 जा और ये 4 5 जा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है तो इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 5 से मैं इसको 5 को डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ये दिस इज व्हाट 4a वेक्टर, दिस इज 6c वेक्टर एंड दिस इज व्हाट 9b वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट 19, डिवाइडेड बाय व्हाट 19 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका वैल्यू होगा बच्चों हमारे पास, ये p वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट योर पोजीशन ऑफ p वेक्टर। ठीक है, वी कैन अरेंज हियर आल्सो 4a प्लस 9b प्लस 6c अपॉन 19। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, किसका पोजीशन, पॉइंट P का। व्हाट इज पॉइंट P हियर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
AD and BE का।